अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे दी सेल। ठीक है, सेल बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील एंड स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी वो ब्रांच जिसमें हम सेल की स्टडी और इसको डील करते हैं उसको क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। ठीक है, अब सेल जो है वो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, इसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ जो होता है उसको कैरी ऑन करता है। ठीक है, इसके बाद ये बिल्डिंग ब्लॉक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि हम लोग हैं इनका ये क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे कि एक मकान को तमीर करने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए जो उसकी इब्तदाई यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल। सेल से फिर आगे सारा जो है ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब जो है इस सेल की डिस्कवरी जो है फर्स्ट पहले जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और इसने अपनी मशहूर जो पब्लिकेशन थी माइक्रोग्राफी, उसके अंदर इसने काम किया था। उसके अंदर इसने इसको क्या किया था, रिपोर्ट किया था। अब इसने कैसे इसकी ऑब्जर्वेशन की, इसने क्या किया कि एक लकड़ी के जो था सेक्शन उसको लिया। ठीक है, वो अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रखा। ठीक है, और फिर इसने कहा कि ये जो कॉर्क है जिसको लकड़ी का टुकड़ा कहते हैं वो स्मॉल कंपार्टमेंट्स लाइक है, यानी कि जैसे कि हनी कॉम्ब होती है। ठीक है, जैसे कि शहद की मक्खी का छत्ता होता है। ठीक है, और इस कंपार्टमेंट्स को इसने क्या कह दिया, सेल कह दिया। ठीक है, अब सेल जो है वो सेंट्रल स्पेस भी रखता है और इसके इर्द गिर्द एक थिक वॉल ने इसको क्या किया होता है, घेरा हुआ होता है। अब नेक्स्ट साइंसदान जो है लॉरिजन ओकन, उसने क्या कहा सेल के बारे में, उसने कहा कि सारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो जो है वो ओरिजिनेट करते हैं, कॉन्सिस्ट करते हैं सेल पर। ठीक है, अब डीला मार्क जो है वो नेक्स्ट इसके आगे वो क्या कहता है सेल के बारे में, वो कहता है कि कोई भी जो बॉडी है वो लाइफ नहीं रख सकती अगर उसके पास जो है सेलुलर टिश्यू ना हो, यानी कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यू, यानी कि कोई भी जानदार जो है ज़िंदगी नहीं रखता जब तक इसके पास सेलुलर टिश्यू मौजूद ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट साइंसदान क्या कहता है सेल के बारे में, इसके बाद आ गया रॉबर्ट ब्राउन। अब इसने ये कहा कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस नहीं है बल्कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है शिवान एंड शिल्डन, उन्होंने कहा कि सेल जो है वो 3 बेसिक पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड पर मुश्तमिल होता है और इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब प्लांट सेल जो है उसके पास एडिशनल एक लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब आगे है रुडोल्फ विर्चो। डॉल्फ विर्चो ने क्या कहा कि इसने कहा कि प्रपोज की एक हाइपोथेसिस, अपनी जर्मन लैंग्वेज थी ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, लोगों ने पूछा कि ये क्या है, उसने कहा कि सारे सेल जो हैं वो पहले से मौजूद जो सेल होते हैं उनके डिवीजन से बनते हैं। ठीक है, उसका मतलब यही है। ठीक है, और इस कंसेप्ट को इसने कह दिया बायोजेनेसिस, जो कि कंट्रोवर्शियल था ए बायोजेनेसिस के यानी कि मुतजाद था। ठीक है, उल्ट था यानी कि। इसके बाद इसने कहा कि लिविंग थिंग जो होती हैं वो, ये वाला जो ए बायोजेनेसिस कहता है कि वो कहता है कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अराइज करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। ऐसा भला होता है कि कोई जानदार जो है वो किसी चेयर से पैदा हो जाए या कुछ, यानी कि वो क्या है, बायोजेनेसिस के उल्ट है ए बायोजेनेसिस। ठीक है, ये वाला साइंसदान जो है रुडोल्फ विर्चो, ये कहता है कि बायोजेनेसिस के ज़रिए जो है वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यानी कि सेल से ही आगे नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होते पहले से मौजूद सेल से। अब आगे नेक्स्ट है लुईस पास्चर। इसने क्या कि इसने रुडोल्फ विर्चो की जो हाइपोथेसिस थी उसको इसने एक्सपेरिमेंटली तौर पर जो है प्रूव कर दिया। ठीक है,
अपने, और इसने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आर कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले से मौजूद बैक्टीरिया से ही वजूद में आते हैं, इनको बना सकते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है उसने दे दी बाइंडरी फ्यूजन, यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया जो है वजूद में आता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट है अगस्त वाइजमैन। अगस्त वाइजमैन ने इसने कहा कि वाइजमैन ने कहा कि ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव ए कॉमन ओरिजिन, सारे जो मौजूद लिविंग सेल्स हैं उनका ओरिजिन जो है, उनकी जो ओरिजिन है वो क्या है, वो कॉमन है, ठीक है, एक है, क्योंकि वो बेसिक सिमिलैरिटीज़ रखते हैं इनके मॉलिक्यूल्स में, इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है, सही है। यानी कि कोई भी जानदार है उसके अंदर जो है वो उसका ओरिजिन एक कॉमन है, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर और उसके मॉलिक्यूल्स में क्या है, सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे कि जाइगोट बनता है स्पर्म एग से, क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट से आगे फर्दर जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो दोनों जो खसूसियात जो हैं, जहाँ से वो सेल ओरिजिन हुआ है, जो हाँ उनके दोनों की खसूसियात होंगी, यानी इनके बेसिक सिमिलैरिटीज़ होंगी इसके अंदर, इसके मॉलिक्यूल्स के और इसके स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। इसके बाद फिर आगे सेल थ्योरी पेश की गई। सेल थ्योरी के अंदर कहते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, और सेल जो हैं वो पहले से मौजूद सेल से अराइज हुए हैं, यानी कि बने हैं, ठीक है। इसके बाद सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल जो है वो किसी भी जानदार या किसी भी लाइफ का एक स्ट्रक्चरल और क्या है, फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत आसान लेक्चर है ये, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।